हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। इसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, कोई वजन करने वाला जो बाट होता है, जैसे 1 kg का होता है, तो हम बोलते हैं कि हाफ के जी चाहिए। तो हाफ के जी का मतलब क्या होता है, जैसे 1/2 kg। ये हो गया हमारा हाफ के जी। यहाँ पे जो 1/2 है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। लेकिन हमारी जो एक्सरसाइज होंगी उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि एक फिगर दे रखा होगा, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे ये सर्कल दे रखा है इस तरह से, और इसके इक्वल पार्ट्स बनाए जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बना लिए इस तरह से, ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं। ये पूरा होल था और ये इसके पार्ट्स हैं ये वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इस पार्ट को शेड कर दें इस तरह से, तो हमसे पूछा जाएगा कि इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है। तो वो फ्रैक्शन हम किस तरह से लिखेंगे, इसमें जितने टोटल पार्ट्स हैं उनको नीचे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे इसको हम नीचे लिख लेंगे। और शेडेड वाला पोर्शन कितना है 1, तो यहाँ पे 1 ऊपर लिख लेंगे। तो 1/4 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगर दो पार्ट शेडेड हैं यहाँ पे इस तरह से, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 नीचे लिखेंगे। और शेडेड वाले पार्ट्स कितने हैं 1 2, तो 2 ऊपर लिख लेंगे। तो 2/4 जो है वो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगर 3 पार्ट शेडेड हैं तो हम किस तरह से लिखेंगे, टोटल कितने पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स हैं, शेडेड कितने हैं 1 2 3, तो 3 ऊपर लिख लेंगे। तो 3/4 जो है वो इसके फ्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमें एक फिगर दिया रखा होगा और एक फ्रैक्शन दे रखा होता है। मान लेते हैं हम ये 3/4 हमें दे रखा है और यहाँ पे ये एक फिगर हमें इस तरह से दे रखा है, इसके ये 4 पार्ट्स हैं। तो हमसे कहा जाएगा कि इसको इस पे शेड करो। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह शेड करेंगे, यहाँ पे देखो 4 पार्ट्स हैं तो नीचे 4 हैं, इसका मतलब टोटल जो है वो 4 ही पार्ट्स हैं। और कितने शेड होंगे, जितने शेड होंगे वो ऊपर होते हैं। तो 3 यहाँ पे ऊपर है, तो इसका मतलब 3 पार्ट्स इसके शेड होंगे। तो यहाँ पे हम 3 पार्ट्स को शेड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के हमारे ये फ्रैक्शंस के क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, इसको सिंपली हम बोलते हैं कि न्यूमिनेटर जो है वो हमारा लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन दे रखा है 7/8, तो ऊपर जो होता है वो हमारा होता है न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर इस तरह से इसको स्पेलिंग करते हैं। और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे याद कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे ये जो नीचे होता है ना, डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन। अब ये डाउन यानी नीचे है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7 जो है वो 8 से लेस देन है, तो 7/8 क्या है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने 8/7 लिख लिया। अब यहाँ पे 8 जो है वो 7 से बड़ा है, तो ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों ही हों, इसीलिए उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल ये हो जाएंगे 1 × 1/2। यहाँ पे ये इंटू नहीं होता, ये प्लस होता है। यानी 1/2 अगर लिखा होता है तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि याद रखने के लिए इस तरह से ये होता है। और दूसरा एग्जांपल 3/2 इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे ये इंटू नहीं है, यानी कई लोग इसको समझते हैं ना मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे ये प्लस होता है 2 + 3/2। ये सारे हमारे क्या हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है, और ये हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो इनको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसके नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा हो तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं, और अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा हो तो हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 6
3/4। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है 3 को, और अपॉन में 4 ही रहेगा। यहाँ पे जो दे रखा होगा वही चीज़ हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब यहाँ पे 4 6 जा 24 आता है, तो इसको हम 24 लिखेंगे प्लस 3/4। 24 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27/4। तो ये तो हमने किया मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। अब अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है तो उससे हम मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। हम मान लेते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है और इससे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 27 लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हम 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 का टेबल में 4 6 जा 24 आता है, तो यहाँ पे हम 24 लिखेंगे। 27 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब हम और आगे जा नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, इसी को ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा 6 3/4। अब इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे ये हमारा जो 6 है ये कोशिएंट है। ये जो कोशिएंट आया है इसको हम पहले लिखेंगे, रिमाइंडर इसको हम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद में ये डिवाइजर इसको हम नीचे लिखेंगे। अब एक चीज़ देखो, जिससे जैसे कि यहाँ पे ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा था तो 4 तो हमारा पहले ही नीचे था और यहाँ पे भी नीचे है, तो इसको तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये हमेशा नीचे ही रहेगा। याद किसको रखना है, इस कोशिएंट को और इस रिमाइंडर को। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे कि जो आंसर आता है यहाँ पे जो आता है उसको हम पहले लिख लेंगे, बड़ा होता है ये, और रिमाइंडर जो है वो हमेशा छोटा होता है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। जो छोटा होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लिया। तो बेसिकली फ्रैक्शन जो है वो हमारे दो ही तरीके के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उससे भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो इसीलिए दो ही प्रकार के हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अभी तक हमने नंबर लाइन पे नंबर्स ड्रॉ किए थे, जैसे कि यहाँ पे हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमारी एक नंबर लाइन होती थी और इस पर नंबर किस तरह से लिखते थे, 0 हम बीच में लिखते थे, इधर 1 2 3 4 5, इधर लिखते थे -1 -2 -3 -4 -5। लेकिन अब हमें इस पे फ्रैक्शन भी शो करना है। तो फ्रैक्शन हम किस तरह से शो करेंगे, पहले तो हमें कुछ फ्रैक्शन दे रखे होंगे, कहा जाएगा कि इन फ्रैक्शंस को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 1/4 2/4 5/4 7/4। अब यहाँ पे हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। अब एक चीज़ देखो, जैसे हमने यहाँ पे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे ये -1 लिख लेते हैं, ये 0 लिख लेते हैं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये 4 दे रखा है और ऊपर 1 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर के हमें 4 पार्ट्स किए और 4 पार्ट में से 1 पार्ट हमने इसमें ले लिया, यानी 1/4 हमने ले लिया। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं 2। तो 1 के हमें कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसके 4 पार्ट्स कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4 हो गया, 1 2 3 4। जैसे हम यहाँ पे फिगर में करते थे, यहाँ पे जैसे ये फिगर दिया होता था, तो यहाँ पे इसके हमने जब 4 पार्ट्स किए तो ये शेडेड वाला पार्ट अगर हमने लेना है तो क्या इसका फ्रैक्शन होता था 1/4, और अगर 2 पार्ट शेड कर लिए तो क्या होता था 2/4। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम ये 1 पार्ट लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ये दूसरा पार्ट लेंगे तो ये हो जाएगा 2/4, ये तीसरा लेंगे ये 3/4, ये हो जाएगा 4/4। और 4/4 जो है वो 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमने एक नंबर के 4 पार्ट्स कर लिए। अब हमें नंबर लाइन पे जितने भी नंबर लिखने ना उनके सबके 4 ही पार्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इसके 4 पार्ट्स किए, तो अब 1 से 2 के बीच में भी हमें 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे, 1 2 3। 4 पार्ट्स करने के लिए हमें बेसिकली 3 लाइन लेनी पड़ती है, तो वो 4 पार्ट्स हो जाते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारा क्या है 1 4/4, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 6/4, ये हो जाएगा 7/4, और यहाँ पे ये 8/4 होगा, 8/4 हमारा 2 आ जाता है। तो यहाँ पे 1/4 को अगर हम देखें तो कहाँ है, ये है। 2/4 को देखें तो ये क्या है हमारा, ये है।
5/4 को देखें तो ये हमारा 5/4 है, 7/4 ये हमारा 7/4 है। तो फ्रैक्शंस अगर हमें दे रखे हैं तो उसको नंबर लाइन पे शो करने का यही तरीका है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि नीचे कितने दे रखे हैं। ऊपर अगर 1 दे रखा है तो हम 1 के उतने ही पार्ट कर देंगे जितने नीचे दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे 4 दे रखा था तो हमने 4 पार्ट्स कर लिए। अगर 8 दे रखा होता तो हम इस 1 का 8 पार्ट करते। जैसे यहाँ पे ये हमारी अगर नंबर लाइन है और ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे हम 8 पार्ट करते हैं। किस तरह से करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पे ये हमारा होता 1/8, ये होता 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8 होता है, उसको 1 लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे अगर 3 दे रखा होता तो 1 के हम 3 पार्ट्स करते हैं। ऊपर हमें 1 दे रखा हो ये भी जरूरी है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जो दो फ्रैक्शन होते हैं जिनको अगर हम देखेंगे तो देखने में वो हमें इक्वल नहीं लगेंगे, लेकिन वो इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे यहाँ पे 1/4 लिख लें और ये 4/16 लिखें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 1/4 है, ये 4/16 है, ये अलग अलग फ्रैक्शन है। देखने में इक्वल नहीं लग रहे पर ये जो है इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 4 का टेबल पढ़ें तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो इसके ऊपर हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं? हमें एक फ्रैक्शन दे रखा होगा और हमसे कहा जाएगा कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। जैसे यहाँ पे हमें अगर दे रखा है 1/2 और हमें इस कहा जाए कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, तो हम पहले क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यानी जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों ऊपर और नीचे दोनों से करेंगे। अगर हम इसका एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखें तो 1/2 इंटू 3 इंटू 3, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 1/2 के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे वो इस तरह से 2/4, 3/6, 4/8, ये सारे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो हमारे इनफाइनाइट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आता है कि जिसमें हमसे पूछा जाता है कि न्यूमिनेटर बताओ और डिनोमिनेटर बताओ। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा होगा 1/4 इक्वल किया होगा और यहाँ पे ऊपर लिख देगा 4 और नीचे इस तरह से ये बॉक्स बना देगा। तो हमसे पूछेगा कि इस बॉक्स में हम क्या रखें, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इधर जो हमें छोटा वाला फ्रैक्शन दे रखा होगा और इधर हमें जो फ्रैक्शन में दे रखा होगा उसको देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 है, यहाँ पे ऊपर क्या है? 1 है, तो ऊपर हमें इधर 4 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4। अब अगर हम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम नीचे भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इस तरह से अगर हमें एक और फ्रैक्शन दे रखा हो 1/2 और यहाँ पे इक्वल अगर हमें दे रखा हो और ऊपर एक बॉक्स दे रखा हो, नीचे हमारा मान लेते हैं हमें दे रखा है 12, तो यहाँ पे हमें नीचे क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, यहाँ पे नीचे 12 दे रखा है। तो 2 से हमें अगर 12 पे जाना है तो हम क्या करेंगे? नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा 12। अगर हम नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, तो 6 1 जा 6, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। ये हमारे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। कोई हमें फ्रैक्शन दे रखा हो तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? अब जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया 4/8, तो अब ये हमारा एक फ्रैक्शन है लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे जो हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो हम चैप्टर 1 में पढ़े थे। तो यहाँ पे हम ऊपर नंबर देखेंगे, नीचे नंबर देखेंगे और उस पर चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है या फिर 4 5 6, जिससे भी डिविजिबल होगा हम उससे डिवाइड करके देख लेंगे। अब यहाँ पे ये ऊपर 4 दे रखा है, नीचे 8 दे रखा है। 4 और 8 ये दोनों हमारे 2 से भी डिविजिबल हैं, 4 से भी डिविजिबल हैं। अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं याद आ रहा है तो ये तो पता चल जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल है, तो हम पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे। और अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें मालूम है तो हम बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे ये 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? 1/2। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई।
इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें ये 16/12 दे रखा है। यहाँ पे हम जानते हैं कि 16 भी हमारा 2 से डिविजिबल है, 12 भी हमारा 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट में जो है वो 6 है और यहाँ पे 2 है। तो जिसके लास्ट में वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 8, 6 हो, वो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम 16 को 2 से डिवाइड करें, यहाँ पे इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। अभी भी ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 भी हमारा 2 से डिविजिबल है और 6 भी 2 से डिविजिबल है। तो 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 6 को भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 को डिवाइड करेंगे ये 4 आ जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। न्यूमिनेटर सेम हो या फिर ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, 8/2, ये सारे हमारे क्या हैं, डिनोमिनेटर सेम है। तो इसका मतलब ये हमारे क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, यानी इसका उल्टा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम ना हो। जैसे यहाँ पे 5/4, 7/5, 8/6, 5/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो ये सारे हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये एक अकेला फ्रैक्शन दे रखा हो तो उसके लिए हम नहीं कह पाएंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पे अगर हमें सिर्फ 1/4 दे रखा है और हमसे पूछा जाए कि ये क्या लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के लिए कम से कम 2 फ्रैक्शन होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे 1/4 दे रखा है, 2/3 दे रखा है। अब ये 2 फ्रैक्शन हो गए, तो अब यहाँ पे हम कह पाएंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, तो हमें कितने फ्रैक्शंस चाहिए, कम से कम 2 फ्रैक्शंस चाहिए कंपेयर करना के लिए। तो अब वो हमारे दोनों या तो लाइक फ्रैक्शन होंगे या अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। तो हम मान लेते हैं पहले लाइक फ्रैक्शन के लिए। तो जैसे हमें यहाँ पे 7/8 हम मान लेते हैं और यहाँ पे 9/8, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो अब अगर हमें इसे कंपेयर करना है, यानी कौन सा बड़ा होगा फ्रैक्शन और कौन सा छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका न्यूमिनेटर चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में 9 जो है वो बड़ा होता है 7 से, तो ये वाला फ्रैक्शन भी जो है वो इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम साइन लगा देंगे। ये तो हमारे हो गए लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना। अब अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शन दे रखे हो तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए 3/5 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं हम 7/9। अब इसमें हमें ऐसे तो नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो हम क्या करते हैं, इसको लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, इसके हम डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं। और सेम कैसे करेंगे, हम 5 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेना हम जानते हैं पहले ही, तो 5 और 9 यहाँ पे लिखेंगे। 5 1 जा 5, 9 को ऐसे ही लिख लेंगे और फिर 9 1 जा 9। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 5 × 9, ये आ जाएगा 45। तो इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा, 45 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस फ्रैक्शन में हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे देखो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 45 आ जाए, 5 9 जा 45। तो यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर को 45 बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 5 जा 45। तो यहाँ पे हम नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27 अपॉन 45, 7 5 जा 35 अपॉन 45। अब हमारे यहाँ पे ये नीचे के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब ये हमारे लाइक फ्रैक्शन बन गए। और लाइक फ्रैक्शन में हम क्या चेक करते हैं, सिर्फ न्यूमिनेटर चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इधर 35 दे रखा है, ये 27 दे रखा है। 35 जो है वो हमारा 27 से बड़ा होता है, तो ये वाला फ्रैक्शन भी जो है वो इस वाले फ्रैक्शन से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये साइन लगा देंगे।
तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं फ्रैक्शंस को, लाइक फ्रैक्शन हो या फिर अनलाइक फ्रैक्शन हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन को हम ऐड सब्सट्रैक्ट करना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 6/7 प्लस 2/7। यहाँ पे ये 7 है, ये भी 7 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, हमारे लाइक फ्रैक्शन है। अब इनको हम ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे जो दे रखा होगा उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, यानी 6 + 2। 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8। तो ये आ जाएगा 8/7। ये तो हो गया हमारा एडिशन। अब हम आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ले लिया 10/3 और यहाँ पे ले लिया हमने 9/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। इनको अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे प्लस था उसको हम माइनस कर देंगे, नीचे वाले को हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे ये 10 है, 10 में से हम 9 को माइनस करेंगे, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, ये 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम अनलाइक और मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले अनलाइक फ्रैक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक फ्रैक्शन लिया 6/4, दूसरा लिया 7/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 4, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन हुए। अब हमें इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। और डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं, अभी हमने देखा था कि वहां पे हमने एलसीएम लिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं 2 से, क्योंकि यहाँ पे ये 4 है, 4 2 से डिविजिबल है। तो 5 को ऐसे ही लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से लेंगे 5, 2 1 ज़ा 2। फिर 5 से लेंगे 5 1 ज़ा 5, 1। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 20। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमें 20 बनाना है। तो यहाँ पे हम 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ा 20, नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, ऊपर भी करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30, नीचे आ जाएगा हमारा 20। यहाँ पे 7 4 ज़ा 28, नीचे आ जाएगा 20। अब ये हमारे लाइक फ्रैक्शन हो गए। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं 20, ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं 30 + 28। ये हमारा क्या आ जाएगा, 58/20। और इसी तरह से हम इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे प्लस दे रखा था वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे ये प्लस है, माइनस कर देंगे। 30/20 माइनस 28/20। यहाँ पे 30 में से 28 जाएगा, 2 बचेगा, 2/20। तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन आ जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन का। किस तरह का फ्रैक्शन होगा, 6/4 माइनस 7/5। अब हम चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, या फिर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो ये हमारा हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम आते हैं मिक्स फ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमने मिक्स फ्रैक्शन किस तरह से ले लिया, 2 1/3 + 3 2/5। अब हम इसको ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करेंगे, अभी हमने बात की थी शुरुआत में कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कभी भी अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है तो पहले हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे, 7 हो जाएगा। तो ये आएगा 7/3। और यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 15 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 17/5। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 3, ये 5, ये हो जाएगा हमारा। 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 5 को ऐसे ही लिखेंगे। 5 से जाएगा, 1 को ऐसे लिखेंगे। 5 1 ज़ा 5। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 3 × 5। तो ये आ जाएगा 15।
तो अब हमें इसके डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। तो 15 हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे जो 3 दे रखा है इसमें हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये 5 दे रखा है इसमें हम 3 से करेंगे। अब हमने नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से करेंगे, यहाँ पे भी हम 3 से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35 अपॉन 15 प्लस 17 3 जा क्या आ जाएगा हमारा 51 और नीचे आ जाएगा 15। अब यहाँ पे ये नीचे सेम है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे ऐसे 15, ऊपर वाले को हम ऐड कर देंगे 35 प्लस 51, ये हमारा क्या आ जाएगा 86 अपॉन 15। तो ये हमारा एडिशन हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का हम एडिशन कैसे करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये हमारा पहला स्टेप होगा। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा अगर वो लाइक फ्रैक्शन है तो हम सिंपली उसको ऐड कर देंगे, और अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन है तो हम पहले उसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर हम उसको ऐड करेंगे। इसी तरह से हम इसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे प्लस दे रखा है इसको हम माइनस अगर कर लें तो यहाँ पे 2 1/3 माइनस 3 2/5, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। पहले हम इधर आएंगे तो यहाँ से यहाँ पे आएंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं 35 15 माइनस 51 अपॉन 15। अब यहाँ पे हम नीचे वाले को तो ऐसे ही लिख लेंगे 15, और ये हो जाएगा 35 माइनस 51, और 51 में से 35 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे हम अलग से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 35, 1 में से 5 जाएगा नहीं, इधर से 1 कैरी करेगा ये 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा 16 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 अपॉन 15। अब यहाँ पे साइन कौन सा आता है, जो बड़े नंबर का साइन है, तो बड़ा नंबर क्या है 51, 51 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। और साइन लगाना ये हमने पिछले चैप्टर में सीखा था इंटीजर्स वाले में। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन क्या आ गया हमारा, ये आ गया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया। तो इस इंट्रोडक्शन में हमने जो सारी चीज़ें सीखी हैं उन्हीं का हम इस्तेमाल करके एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।